हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 में। अगर आपके जो है 12th क्लास में मार्क्स बहुत कम है, ओके, तो आप बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि सर हमारी जो पीएम ट्रिपल एस में स्कॉलरशिप जो है वो हम इसमें सिलेक्ट नहीं हो सकते, ओके। तो बहुत स्टूडेंट्स का ये सोचना है कि अगर हमारे मार्क्स कम हो तो फिर हमारे जो सिलेक्शन होते हैं बहुत कम चांस होते हैं। तो मैं आपको बता दूं रियलिटी, अगर आपके चॉइसेस सिलेक्शन आपके मार्क्स भी कम हो ना तो स्टिल आपकी सिलेक्शन होती है। ये सारा डिपेंड होता है आपकी चॉइस फिलिंग पे। ये जो डिपेंड होता है सर आपकी कॉलेज कट ऑफ पे, ओके। ये बात याद कि जो कॉलेज कट ऑफ होता है वो बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है, और आपकी जो चॉइस फिलिंग जो मार्क्स होते हैं जैसे आपने चॉइस ली होती है वो बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है, ओके। कम मार्क्स के साथ भी पीएम प्रेस में सिलेक्शन पाने के लिए देखिए बहुत सी चीजें होती है जो आपको करनी पड़ती है, ओके। अगर आपका कम मार्क्स है स्टिल आपकी सिलेक्शन हो सकती है। मैं आप उनके लिए बता रहा हूँ जिनको कम मार्क्स है स्टिल उनकी सिलेक्शन हो सकती है, ओके। तो वीडियो को बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे पॉइंट जिससे अगर आपके कम मार्क्स भी होंगे या फिर कम आपके ना परसेंटेज भी होगी ज्यादा, फिर आपकी रैंक बहुत ज्यादा होगी, जैसे 5,000 3,000 4,000 6,000, या फिर ST SC में भी आपकी रैंक 2,000 होगी, तो स्टिल मैं आपकी सिलेक्शन करा सकता हूँ कि मैं आपको। लेकिन आपको वो चीजें याद रखनी पड़ेगी, वो स्ट्रेटेजीज आपकी याद रखनी पड़ेगी, वो स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और अगर आप वो स्ट्रेटेजीज फॉलो करोगे तभी जो है आपको फिर आपकी जो सिलेक्शन पीएम प्लस में होगी विद 2 मार्क्स, ओके। तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट जो क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको बात याद रखनी पड़ेगी, ओके, तो सबसे पहले देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ अपना जो चॉइस, देखिए आपको ये जो मैं जो भी पॉइंट्स बताऊंगा ना वो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देखिए वन स्टेप जो है ना, जो मैं आपको पहला पॉइंट वो दूसरे के साथ कोरिलेशन है, समझ लीजिए। कोरिलेशन समझिए, एक 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 का रिलेशन दूसरे के साथ, ओके। तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ जैसे एग्जाम्पल जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो है मैक्सिमम चॉइस फिलिंग आपको करनी है, कॉलेज की चॉइस फिलिंग। समझिए अगर आपको 100 दिखा रहा है तो 100 की जगह 100 के साथ ऐड कर सकते हो। तो इधर 100 है, अगर हम जैसे एग्जाम्पल लीजिए हम ये वाला करेंगे कॉलेज में, चेक एलिजिबिलिटी, ओके। देखिए यू हैव ऑलरेडी एडेड 100 कॉलेज, तो हम 100 के ज्यादा नहीं कर सकते कॉलेज, ओके। तो अगर आप 100 से ज्यादा करना चाहते हैं, अगर किसी किसी को होता है, देखिए मैंने बता रहा किसी किसी को बाग हो जाता है कि वो 100 से ज्यादा ऐड कर लेते हो, बता। लेकिन अगर आप 100 कर सकते हैं तो 100 कॉलेज ऐड कीजिए, ओके। अगर आपके कम मार्क्स है तो 100%, आपके कम मार्क्स है तो आपको 100% करने ही करने पड़ेंगे 100 कॉलेज ऐड, ये बात याद रखिए, ओके। तो पोर्टल पर जितनी लिमिट होती हो कम से कम 100 कॉलेज जरूर ऐड करो। सिर्फ 5-10 टॉप कॉलेज डालकर बैठो मत, लो मार्क्स है तो चांस बिल्कुल जीरो रहना चाहिए, तो रिस्क नहीं लेना, आपको ये बात याद रखिए। दूसरा चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि हाई कंपटीशन हब जैसे दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, इन बड़े जो टॉप सिटीज है, टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज, इनसे थोड़ा बचना है आपको। तो आप कॉलेज ऐड करो बट इनके टॉप कॉलेज ऐड मत करो, इनके हाँ आप कर सकते हो ऐड बट टॉप कॉलेज ऐड मत रखो। जैसे आप फिर आप साउथ इंडियन स्टेट्स में उधर आप ऐड कर सकते हो, आप जो है जो बाकी स्टेट्स है इसे आप कर सकते हो ऐड, जैसे आप कर लीजिए ऐड यहाँ पे आप करिए तमिलनाडु में चेन्नई, चेन्नई देखिए कितना डेवलप्ड है, चेन्नई में आप कर सकते हैं ऐड, ओके। आप गुजरात राजस्थान में कर सकते हो, गुजरात में ऐड कर सकते हो आप, पंजाब में ऐड कर सकते हो, ओके। ये सारी चीजें जो है ना हब्स अच्छे अच्छे डेवलप्ड है, लेकिन कॉलेज जो स्टूडेंट्स है वो कम इसको ऐड करते हैं, ओके। और एक और चीज कीजिए कि अपने कॉलेज जो मैंने कहा कि साउथ इंडिया के रीजनल स्टेट्स के कॉलेज को सिलेक्ट करो, वहाँ पीएम प्लस के थ्रू एप्लीकेट डिमांड कम होती है, जिसपे आपके अलॉटमेंट के चांसेस जो है ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो साउथ इंडियन कॉलेज के जो है वो ज्यादा ऐड करो, ओके, ये बात याद रखिए। और एक और बात करिए कि लोअर कॉलेज जो है उसको लोग देखो, मिड मिड कॉलेज और मिड टीयर, देखिए एक होता है 1 टीयर 2 टीयर 3 टीयर, आप 2 टीयर और 3 टीयर कॉलेज को थोड़ा जो है प्रेफरेंस दो ज्यादा। प्रेफरेंस आप 2 टीयर कॉलेज को जब आप प्रेफरेंस दोगे, देखिए 2 टीयर कॉलेज भी अब आप बोलेंगे फजूल कॉलेज, 2 टीयर कॉलेज ऐसे भी होते हैं जहाँ कि जो सिलेक्शन जो होता है पीएम प्लस में जो आपका प्लेसमेंट है बहुत अच्छा मिलता है आपको, 4-5 लाख का प्लेसमेंट आराम से मिल जाएगा, वहां से 3-4 लाख का भी मिल जाएगा। 3-4 लाख भी बहुत होता है अगर आपको उससे सिलेक्ट हो रहा है पीएम प्लस, ओके। उसके बाद जो भी लेस पॉपुलर ब्रांचेस है, जैसे आप याद रखिए कि जो भी लेस पॉपुलर ब्रांचेस है, अगर आपको जैसे आपका अगर मेन गोल स्कॉलरशिप सिक्योर करना है तो ईसीएसई के अलावा लेस हाइप्ड ब्रांचेस या कन्वेंशनल डिग्रीज ब्रांचेस को भी ऑप्ट करो जो हाई कोर्सेज जल्दी भर लेते हो। तो एग्जाम्पल लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग के आपको सिर्फ सीएससी के लिए आप जा रहे हो तो आपको बाकी भी देखने पड़ेंगे, ईएससी देखना पड़ेगा आपको, सिविल देखना पड़ेगा आपको, मैकेनिकल देखना पड़ेगा। तो अपने आप को डाइवर्सिफाई करो ब्रांचेस में भी, ओके। एक और चीज जो आपको याद रखनी पड़ेगी वो ये है कि ब्लैक लिस्ट कॉलेज से बच के रहो, ओके। ब्लैक लिस्ट कॉलेज से बच करो, ब्लैक कॉलेज को अवॉइड करो, क्योंकि आपको जो है एआईसीटीसी ऑफिस अपडेट्स के साथ अपनी लिस्ट को क्रॉस वेरीफाई करो ताकि कोई ब्लैक लिस्ट या नॉन एलिजिबल कॉलेज ऐड ना हो जाए और आपका प्रीशियस चॉइस जो है वेस्ट हो जाए, ये बात याद रखिए। और और अगर आपको जैसे एग्जाम्पल लीजिए राउंड 3 का कोई भरोसा नहीं तो राउंड 2 ही आपके लिए लास्ट आंसर, तो बात याद रखिए। और एक और चीज है कि अपनी कैटेगरी रैंक्स और ट्रेंड्स को देखते रहिए, अपनी जो स्पेसिफिक कैटेगरी ST SC OBC EWC PWD जो भी है उसका रिजर्वेशन देखो और उस हिसाब से देखो कि आपका क्या ट्रेंड बनता है। और एक बार जब चॉइस फिलिंग जो है
करने से पहले एक बार डबल चेक कर लो कि आपकी कैसी चॉइस फिलिंग होगी। डबल चेक कर लो कि आपने जो जो कॉलेजेस ऐड किए कल, कल एक बार कर देना आप चॉइस नहीं, देखना कि आपने जो जो कॉलेज ऐड किए वो सही सही है कि नहीं, क्या उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, और अगर कोई चेंज करने की जरूरत है तो कर देना। ओके, और ये चीजें अगर आप फॉलो कर देंगे ना, तो आपके अगर कम मार्क्स होंगे तो चॉइस हो जाएगी। ओके, आपके जो चांसेस है पीएम प्लस में सिलेक्शन के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आपको कौन से डाउट्स है, मैं क्लियर आउट करूंगा। थैंक यू।